पोस्टर से गायब किए गए तेजस्वी यादव, होर्डिंग में सिर्फ नीतीश ही नीतीश, बिहार में फिर होगा खेला। इधर महाराष्ट्र में खेला हुआ, उधर नीतीश के बिहार में झमेला हुआ। आधी रात हो गई ऐसी घटना कि हिल गया समूचा बिहार और पटना। शरद पवार की हालत देखकर बदल गए नीतीश के तेवर और कलेवर। अचानक बंद कमरे में हुई उससे मुलाकात जो सुलह के लिए पहुंचाएगा नरेंद्र मोदी तक बात। मीटिंग खत्म होते ही अपने ही मंत्री को नीतीश लगे झाड़ने, बोले कहिए तो गरे नक्षत्र अब ये करवा दे। पहले बचाया अब सबक सिखाया। जिसने किया रामचरितमानस का अपमान, अचानक उसके खिलाफ क्यों बदल गए नीतीश कुमार के टोन। नीतीश कुमार ने अपने एक मंत्री को खूब डांटा, बोला कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या बिहार की राजनीतिक फिजा एक बार फिर से बदलने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नालंदा के ऐतिहासिक शहर जागीर में लगने वाले मलमास के मेले में पोस्टर से राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही गायब कर दिए गए हैं। पोस्टर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। ऐसे में चर्चा स्वाभाविक है कि क्या महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां रजत और जदयू एक बार फिर से सब कुछ इनमें ठीक नहीं चल रहा है। इधर जिस मंत्री के लिए नीतीश कुमार अब तक चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं, अब वही मंत्री फिर एक बार मीटिंग के बाद नीतीश की आंखों में क्यों चुभने लगे हैं। नीतीश ने आखिर किससे मुलाकात की जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई कि अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। असल में बिहार के शिक्षा विभाग में मचे घमासान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर को गुरुवार को मिलने के लिए बुलाया। इस मीटिंग में हुई बात जो है वो कमरे से बाहर आ गई, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर से कहा कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं, अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब बात सरकार से जुड़ी है और इस स्थिति से बचना भी चाहिए। दोनों को बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी बात कहने के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शिक्षा विभाग के काम करने की प्रगति के बारे में बात करने के लिए मुलाकात की है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अक्सर नीतीश कुमार इस तरह की समीक्षा विभागीय बैठक में रहते हैं और इस दौरान मंत्री के साथ साथ अन्य विभाग के सभी सीनियर अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने पेश होने के पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। यहां पहुंचकर शिक्षा मंत्री के पाठक के साथ हुई इस पूरे विवाद के बारे में लालू प्रसाद यादव को विस्तार से बताया। मामले की गंभीरता को समझते हुए लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की सलाह दी, जिसके बाद वो नीतीश कुमार से मिलने गए। असल में ये मामला उस वक्त का है जब शिक्षा मंत्री पीए कृष्णानंद यादव ने कुछ दिन पहले के पाठक को एक पीठ पत्र लिखा था, जिसके बाद विभाग के कार्यालय में उनको आने देने के लिए मना कर दिया गया। इस विवादित लेटर में लिखा गया कि मंत्री ने हाल ही में घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई है। इसमें यह देखा गया कि विभाग से संबंधित नकारात्मक खबरें मीडिया में आ रही हैं। यहां तक कि आधिकारिक पत्र विभागीय संचार मंत्री के कक्ष तक पहुंचने से पहले मीडिया में लीक हो जा रहे हैं। ये लोक सेवकों के कामकाज संबंधी नियम के विरुद्ध है। विभाग को ऐसे अधिकारी की पहचान करनी चाहिए और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद इस पर शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने कृष्णानंद यादव को बीते 4 जुलाई को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पत्र लिखकर कहा कि आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में बहुत जरूरी रूप से ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद आरजेडी अब बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। आरजेडी की विधान परिषद और राबड़ी देवी के करीबी भाई सुनील सिंह ने के पाठक के स्थान में कसीदे पढ़ डाले हैं। उन्होंने कहा कि के पाठक बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। शिक्षा विभाग में उन्हें लाया गया तो निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर विभाग में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे देने तक की बात कह डाली है। लेकिन आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।